हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज लेकर आए हैं एडुटेरिया बुक के सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख लें, क्योंकि हमने पेज 1 से 7 तक उस वीडियो में कवर कर रखा है। आज हम लोग चलने वाले हैं पेज 8 से 16 तक। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो सही आंसर है इंदौर, यानी भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई से, यानी समुद्रयान जो है, समुद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया भारत का पहला मानव युक्त? तो चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद से। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला? तो तंजावुर। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला? तंजावुर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? यानी स्मार्टफोन से जो है वोटिंग की सुविधा तेलंगाना ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है अन्नपूर्णा पर्वत को सफलतापूर्वक फतह कर ली। नेक्स्ट है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य? हरियाणा। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? हरियाणा। नेक्स्ट है, किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है पुणे मेट्रो ने। पुणे मेट्रो जो है एल्युमिनियम से बनाया है और सबसे हल्का मेट्रो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड कौन शुरू किया है? उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। पहली जो है समुद्र सेवा क्लस्टर की स्थापना गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में शुरू की गई। नेक्स्ट है, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, यानी रोपवे को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला पहला जो है शहर वाराणसी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है जयपुर में खोला गया। नेक्स्ट है, हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा में। हर घर को बिजली से कौन जोड़ रहा है? तो गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ खोला जा रहा है? गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार से चंडीगढ़। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया था? 2021-22 जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची में। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन सूरत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ शुरू की गई? कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू में जो है मॉन्क फ्रूट की खेती स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत राजस्थान में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरिका। सागरिका का जो है पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस फर्स्ट बार मनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम गगनयान है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम में जो है भारत का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। 2021 में प्रथम बार पराक्रम दिवस और बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को। नेक्स्ट है भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलमर्ग कश्मीर। भारत का पहला इग्लू कैफे गुलमर्ग में। नेक्स्ट है किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। पहियों पर जो है संग्रहालय कोलकाता में शुरू किया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। दालचीनी को संगठित खेती शुरू करने वाला जो है पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? तो रानीखेत उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है? तो रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया पर जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। यानी सबसे बड़े एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो है चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है कारगिल में। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल में। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? भारत पे ने। नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो है पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। सबसे ऊंचे मूवी थिएटर लद्दाख में। महिलाओं को उसके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य हो गया उत्तराखंड। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में। क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति कौन राज्य किया? तेलंगाना। नेक्स्ट है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना का जो है नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है उसका पहला मामला किस देश में देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन में। पहली मृत्यु ब्रिटेन में, जबकि देखा गया पहली बार दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, हाँ। नेक्स्ट है भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में जो है कहाँ देखा गया था? तो कर्नाटक में। यानी भारत में कोरोना का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन पहला मामला कहाँ देखा गया? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इंडोनेशिया। यानी कोविड-19 के जो नोवावैक्स टीका है उसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। यानी विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो सहरोज कासिफ जो कि पाकिस्तान के हैं। केटू पर सबसे कम उम्र में जो है फतह किया है। नेक्स्ट है विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो जर्मनी इसका सही आंसर है। यानी चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है जर्मनी ने शुरू किया है।
संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाले पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बना है? तो टीवीएस मोटर। सही आंसर हो जाएगा टीवीएस मोटर। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट में शामिल होने वाला टीवीएस मोटर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो बांग यांगिप, बांग यापिंग है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम शाइटनर। विलियम शाइटनर जो है सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह GSAT-1 को किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा जो है पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है भेजा गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई में। ऑब्जर्वेशन व्हील जो है कहाँ खोला जाएगा? तो दुबई में। नेक्स्ट है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। आइसलैंड में जो है ORCA शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाग्रेब, क्रोएशिया में। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ शुरू किया गया? जाग्रेब में। अगला है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाले पहला भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो रिन्यू पावर जो है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाला पहला कंपनी बना है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, उत्तरी सागर में। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर कौन है? तो एयर एशिया इंडिया। नेक्स्ट है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? चीन। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश चीन। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो चीन में। विश्व के सबसे पहले शिप टनल स्टैंड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में। विश्व का पहले शिप टनल स्टैंड शिप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। जलवायु परिवर्तन करने वाला कानून पेश करने वाला पहला जो है देश न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, वीजा वुडसाइड। नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक यम। नेक्स्ट है, किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है असम के द्वारा ई फिश मार्केट ऐप। नेक्स्ट है, विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी? द चैलेंज। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका हो जाएगा IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, भारत की पहली LIGO परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंगोली, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? तो इसका सही आंसर है गूगल इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया? तो IIT गुवाहाटी। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर है धवन-1। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की निजी कंपनी कौन है? तो स्काई रूट, जो कि धवन-1 का परीक्षण किया है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद में।
भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद के साथ किस देश के साथ खेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है विश्व में पहला डे नाइट मैच किसके बीच खेला गया जो कि गुलाबी गेंद से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंशु मलिक। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 82 नंबर है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर है वंदना कटारिया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 86वां क्वेश्चन है भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो इसका सही आंसर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है रानीखेत, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो HSBC इंडिया ने। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गेल के द्वारा। हाइड्रोजन संयंत्र जो है 10 मेगावाट का किसके द्वारा? गेल के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र खुद की वन्यजीव कार्य योजना लॉन्च की है। भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पाकी खाड़ी यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कनॉट प्लेस नई दिल्ली में। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है चमोली, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बालासोर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। फर्स्ट क्वेश्चन है खादी और प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को जो खादी और प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। नेक्स्ट है फिन्नो पेमेंट बैंक, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है हरियाणा में जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो मनिका श्योकंद को। नेक्स्ट है FOSSIL फॉसिल अमेरिकी घड़ी कंपनी है जो, और वाटरसेफ किचन वेयर ब्रांड, इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेनन। फॉसिल और वंडरसेफ दोनों का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेनन। नेक्स्ट है टाटा AIA लाइफ के
बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई द्वारा जो है लाया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा, टाटा AIA लाइफ के बैंकिंग धोखाधड़ी से बच जागरूकता अभियान के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है इक्विटास बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन, जो कि रजत पदक ली थी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अवनी लेखरा। नेक्स्ट है केरल एडवेंचर टूरिज्म के तो PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट केरल के एडवेंचर टूरिज्म इसके कौन है? PR श्रीजेश और एम्बे इंडिया के मीराबाई चानू। नेक्स्ट है कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसके अक्षय कुमार। नेक्स्ट है OnePlus स्मार्टफोन जसप्रीत बुमराह। पूमा मोटर स्पोर्ट्स के युवराज सिंह। बेनलेस ब्रांड हाइप्रिस के विराट कोहली। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर और डिजिट इंश्योरेंस सभी के जो है विराट कोहली, वीवो और डिजिट, और बेलनेस ब्रांड हाइप्रिस के। नेक्स्ट है पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। स्पोर्ट्स एक्सचेंज के पृथ्वी साव। एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। टेक्नो स्मार्टफोन के आयुष्मान खुराना। और पूमा स्पोर्ट्स ब्रांड के वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। पूमा स्पोर्ट्स ब्रांड के वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है लेविज दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है कैंडिड पाउडर ग्लेनमार्क फार्मा के उत्पाद, जो कि रोहित शर्मा इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं कैंडिड पाउडर। नेक्स्ट है नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट है क्रिस्टा IVF, जिसका ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। भारत में आए प्रमुख चर्चित तूफान और चक्रवात। इधर चक्रवात कौन से महीने में आया, मुख्य तत्व एवं प्रभावित क्षेत्र और नामकरण किसने किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाद, जो कि दिसंबर 2021 में आया, जो सबसे अधिक प्रभावित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के तट को किया। जवाद का अर्थ है उदार, इसका नामकरण किसने किया, सऊदी अरब ने, जवाद का सऊदी अरब। शाहीन जो कि अक्टूबर 2021 में आया, पूर्वोत्तर अरब सागर में तबाही मचाया और नामकरण कतर ने किया शाहीन का। गुलाब, जो कि सितंबर 2021 में आया, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में प्रभावित किया और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। नेक्स्ट है यास, जो कि मई 2021 में आया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में तहलका मचाया। इसका अंग्रेजी में अर्थ है जैस्मीन, जिसका नामकरण ओमान ने किया। नेक्स्ट है तौकाते, जो कि मई 2021 में आया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसको प्रभावित किया और इसका अर्थ है गेको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। तौकाते का क्या अर्थ है, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। इसका नामकरण जो है म्यांमार किया। नेक्स्ट है बुरेबी, जो कि दिसंबर 2020 में आया, तमिलनाडु और केरल में को प्रभावित किया और इसका नामकरण मालदीव ने किया। नेक्स्ट है निवार, जो कि नवंबर 2020 में आया, तमिलनाडु और पुदुचेरी इससे प्रभावित क्षेत्र रहे और इसका नामकरण जो है निवार को ईरान किया है। नेक्स्ट है सेफ सिटीज इंडेक्स, जो कि 2021 में जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। विश्व के सबसे सुरक्षित शहर में जो है प्रथम स्थान कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का है, उसको मिला है, जो कि 82.4 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान जो है टोरंटो को दिया गया है, जो कि कनाडा का है, और तृतीय स्थान सिंगापुर की दिया गया है, सिंगापुर को, और 48वां स्थान जो कि भारत का है नई दिल्ली, जो कि 56.1 स्कोर के साथ है।
विश्व का सबसे कम सुरक्षित शहर में यांगून है, जो कि 39.5 स्कोर के साथ है। नेक्स्ट है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2022, जो कि क्यूएस क्वेकवारेली साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में जो है प्रथम स्थान जो है लंदन का रहा, द्वितीय स्थान म्यूनिख का रहा और तृतीय सियोल एवं टोक्यो को। 106वां स्थान जो है मुंबई को मिला और 110वां स्थान बेंगलोर को मिला है सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में। नेक्स्ट की ओर के बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महोत्सव राष्ट्रीय महोत्सव जो कि इधर है और स्थल, यानी एप्पल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया गया, तो लेह में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो पणजी में। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में। 11वां सांस्कृतिक महोत्सव पश्चिम बंगाल में। राज्य महोत्सव उड़ीसा में। कलरव पक्षी महोत्सव जम्मू में, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। केला महोत्सव कुशीनगर में। माघ बिहू महोत्सव असम में। चाय महोत्सव असम में। शिल्पग्राम महोत्सव असम। सिग्मो महोत्सव गोवा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव नुब्रा घाटी लेह में। नेक्स्ट है अटुक्कल पोंगल केरल में। पोंगल आएगा तो तमिलनाडु और अटुक्कल पोंगल आएगा तो केरल में। नेक्स्ट है सांगकेन महोत्सव जो कि जल महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है राजा परवा या मिथुन संक्रांति त्यौहार जो कि उड़ीसा में मनाया गया। अगला है बोनालू त्यौहार जो कि तेलंगाना में। नेक्स्ट है साकरेन उत्सव जो कि बांग्लादेश में। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में।